हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड यस्टरडे हमने पढ़ा था कि लेंसेज क्या हैं और लेंसेज के टाइप्स क्या होते हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि लेंसेज के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करो, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक पार्ट्स ऑफ लेंसेज। सो पार्ट्स ऑफ लेंस सीखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि लेंस बनते कैसे हैं। तो दो स्फेरिकल सरफेस होती है, उसका जब क्रॉस सेक्शन किया जाता है तब लेंस फॉर्म होता है। तो जब दो स्फेरिकल सरफेस का जब क्रॉस सेक्शन किया तो हमें मिलता है कॉन्वेक्स लेंस, एंड टू स्फेरिकल सरफेस से हमें मिलता है कॉन्केव लेंस। सो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस मिलते हैं जब टू स्फेरिकल सरफेस का क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम डिनोट करते हैं C से। अब जैसे कि लेंस बनते हैं टू स्फेरिकल सरफेस से, तो जो टू स्फेरिकल सरफेस है उसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब दो स्फेरिकल सरफेस है तो इस वाले स्फेरिकल सरफेस का होगा C1 कर्वेचर एंड इसका होगा C2 कर्वेचर। तो ये लेंस का जो कर्वेचर हो जाएगा वो हो जाएगा C1 एंड C2। जो सेंटर होता है स्फीयर का वही होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंस का। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1 एंड C2। देन नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिनोट किया जाता है कैपिटल R से। तो इस वाले स्फेरिकल सरफेस का रेडियस ये है जिसको हम डिनोट करेंगे R1 से, और इस वाले स्फेरिकल सरफेस का रेडियस है ये, और इसको हम डिनोट करेंगे R2 से। सो जो R1 और R2 है वो हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका, लेंस का। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। प्रिंसिपल एक्सिस वो इमेजिनरी लाइन है जो पास होती है दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो स्फेरिकल लाइन जो इमेजिनरी लाइन है वो यहाँ से इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी इस वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस। सो प्रिंसिपल एक्सिस वो इमेजिनरी लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या है, पास होते हुए गई है। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर को O से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे सेंटर से जाती है प्रिंसिपल एक्सिस, तो लेंस के अंदर जो प्रिंसिपल एक्सिस जाती है उसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो है ऑप्टिकल सेंटर। अब इस पॉइंट से जब रे लाइट पास होती है तो स्ट्रेट ही चली जाती है, वो बेंड नहीं होती है। तो जिस पॉइंट पे जो रे लाइट है वो स्ट्रेट चली जाती है उस पॉइंट को कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, एंड उसको डिनोट किया जाता है O से। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस को F से डिनोट किया जाता है। ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, यहाँ बीच से जाती है प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो रे लाइट है वो जब इस पे पास होती है लेंस में तो एक पॉइंट पे ये कन्वर्ज होती है। तो ये जो पॉइंट होता है ये है प्रिंसिपल फोकस। व्हेन लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब ये जो लाइट रेज होती है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं तो ये कन्वर्ज होती है एक पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। अब जैसे हमने देखा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 थे, तो वैसे ही प्रिंसिपल फोकस भी 2 होते हैं। ये हो F2 प्रिंसिपल फोकस और यहाँ पे होता है F1 प्रिंसिपल फोकस। अब कॉन्वेक्स लेंस में जब रे लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो कन्वर्ज होती है एक पॉइंट पे, इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस थी तो हमने देखा था कि ये जो था सेंटर में ये ऑप्टिक सेंटर है क्योंकि यहाँ से रे सीधी स्ट्रेट पास हो गई। ठीक है, तो जो ऑप्टिकल सेंटर होता है वहाँ से प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है फोकल लेंथ, जिसको डिनोट किया जाता है स्मॉल f से। तो व्हाट इज स्मॉल f या फोकल लेंथ? सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पे जो पार्ट्स थे लेंसेज के वो हमने स्टडी कर लिए हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या है एंड फोकल लेंथ क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन से रूल्स होते हैं रे डायग्राम बनाने के लिए, कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है।